आप सब अपनी क्लास में बाकी स्टूडेंट को देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो। किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में होता है, किसी का साइंस में होता है, किसी का सोशल साइंस में होता है, किसी का लिटरेचर में होता है, किसी का म्यूजिक में होता है, किसी का डांस में होता है, किसी का स्पोर्ट्स में होता है। तो हर किसी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और इसी इंटरेस्ट का, इसी रुचि का पता लगाने के लिए इंटरेस्ट इन्वेंटरी होता है, ताकि बच्चों की किसकी क्या रुचि है उसका पता लगाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्ट इन्वेंटरी की बात करेंगे कि इंटरेस्ट इन्वेंटरी क्या है, इसके क्या नीड है, क्या यूजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और इसको किस तरह से एसेस किया जाता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, रुचि की बात करेंगे कि होती क्या है। और उसके बाद इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री, रुचि इन्वेंट्री, या आप सूची भी कह सकते हैं, कि इसके क्या नीड है, क्या यूजेस हैं। फिर हम इसके पर्पस या एडवांटेजेस की हम बात करेंगे। फिर हम जानेंगे असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, रुचियों का आकलन कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। और लास्ट में हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री के लिमिटेशंस की, सीमाओं की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये टोटल 6 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, रुचि की। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा किसी का क्या इंटरेस्ट है, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग फ्रेंड्स हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व इन द क्लास दैट स्टूडेंट हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, कि आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि अलग अलग जो स्टूडेंट हैं, सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। ठीक है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है, किसी को कोई, किसी को कंप्यूटर पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है। तो हर किसी की अपनी अलग अलग रुचि होती है। तो जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रुचि से तात्पर्य क्या है? उन गतिविधियों से है जिसमें व्यक्ति शामिल होना पसंद करता है और जिसको करके व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो इंटरेस्ट रिफर टू द एक्टिविटीज इन विच अ पर्सन लाइक्स टू पार्टिसिपेट, की इंटरेस्ट वही तो है कि आपको जो काम करना पसंद है। ठीक है, जो चीज करना पसंद है, जो खाना पसंद है, जो खेलना पसंद है। तो आपको जो काम करना पसंद है और जिससे आपको खुशी मिलती है, उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक, कि हमारी पसंद और नापसंद की अभिव्यक्ति है, कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। एक विद्यार्थी कई विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनता है। अब मान लो आप 10th क्लास में आ गए। ठीक है, अब 10th क्लास आपने पास किया, तो आपके पास, जैसे हम पहले बात करते थे, 3 स्ट्रीम होती थी। आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, म्यूजिक में, सॉरी, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स या जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट होते हैं, आपको उस तरफ जाना है आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आईटीआई में इंटरेस्ट होता है, आप बच्चे उसमें चले जाते हैं। तो जब हम बच्चे की बात करते हैं तो उनके पास कई सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, चाहे हम, जैसे मैंने आपको क्लासेस की स्ट्रीम की बात की, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम है, आईटीआई है। वहाँ पर बच्चे के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। बच्चे के लिए जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, बच्चा वही लेगा। जिसका साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में जाएगा। जिसका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में जाएगा। जिसका आर्ट्स या जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट है, उसमें जाएगा। जो टेक्निकल माइंड वाला है, बच्चा है, वो आईटीआई में जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अपने में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प होता है उसको चुनता है। आप मार्केट में जाओगे, खाने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो खाने का इंटरेस्ट करेगा, आप वही खाओगे। ठीक है, तो एक विद्यार्थी कई विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनता है। कौन सा चुनता है? जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। उपयुक्त विकल्प से आपको क्या होता है? आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, आपको सफलता मिलती है, आपको खुशी प्राप्त, मतलब आपको खुशी मिलती है। सफलता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आप जब वो चीज़ करोगे तो आगे इस चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है कि आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो काम आप दिल से करोगे। तो देखिए, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर चीज़ों को चुनते हो, वो चीज़ें करते हो, तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, आपको खुशी भी मिलेगी।
ठीक है। तो इसलिए तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं, रुचि इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, ताकि रुचि इन्वेंट्री के माध्यम से इसका क्या इंटरेस्ट है उसका पता लगाया जा सके और उसी हिसाब से उसको गाइड किया जा सके, उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया, तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री का भी आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री के थ्रू किसका क्या इंटरेस्ट है उसका पता लगाया जाता है, और उसी को पता लगाकर फिर बच्चों को उस हिसाब से उनको एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। For a good guidance, it is important for the counselor or teacher to know which of the various vocational and educational option is the best option according to the interest of the स्टूडेंट की। अलग अलग हम देखते हैं, चाहे हम एजुकेशनल ऑप्शंस देखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, वोकेशनल ऑप्शंस देखते हैं, अलग अलग वोकेशन है। तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे को किस फील्ड में जाना है, उसी हिसाब से उसको जो काउंसलर है, टीचर है, उसी हिसाब से तो बच्चों को गाइड करेगा। लेकिन उसके लिए बच्चे का इंटरेस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्ट पता कैसे चलेगा? इंटरेस्ट इन्वेंट्री के थ्रू। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री हैज़ बीन क्रिएटेड टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की रुचि को मापने के लिए, उसको जानने के लिए ही इंटरेस्ट इन्वेंट्री का निर्माण किया गया है, ये बनाया गया है, ताकि बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसका पता लगाया जा सके। तभी तो उसको सही से गाइड किया जाएगा, तभी तो बच्चों को सही से आगे बढ़ाया जाएगा, तभी तो बच्चों को बताया जाएगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अक्सर आपने जो 10th क्लास जब आपने पास की होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम ऑप्ट की होगी। ग्रेजुएशन जब आपने किया होगा तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए वो टीचिंग में आए हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अगर काम करोगे तो उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चले। और कैसे पता चलेगा? कई बार आपको पता होता है, कई बार आपको पता नहीं होता, कई बार आपको बहुत सारे काम पसंद होते हैं, तो उनमें से आपको कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, किसमें आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, तो इसका पता इंटरेस्ट इन्वेंट्री से लगाया जा सकता है। तो रुचि इन्वेंट्री या इन्वेस्ट इन्वेंट्री इंटरेस्ट इन्वेंट्री के द्वारा विद्यार्थियों की रुचि अरुचि को ज्ञात किया जाता है कि किन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। द इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नोन थ्रू इंटरेस्ट इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इन्वेंट्री का मतलब समझ में आ गया होगा। रुचि का अध्ययन परामर्शदाता को विद्यार्थियों की पसंद और नापसंद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और जब टीचर्स को बच्चों के लाइक्स एंड डिसलाइक, कि उसका क्या इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है, जब इसके बारे में टीचर्स को पता चलता है, काउंसलर को पता चलता है, तभी तो बच्चों को सही ढंग से गाइड कर सकता है। विथ इट्स हेल्प प्रॉपर गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, की इसकी सहायता से ही बच्चों को उचित मार्गदर्शन गाइडेंस दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नीड एंड यूजेस ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंट्री, की रुचि इन्वेंट्री की आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए, टू गिव बेटर एजुकेशनल गाइडेंस, कि बेहतर शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए, कि बच्चों का जो है अलग अलग, मान लो अक्सर हमें गाइडेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब हम 9th क्लास में आते हैं, 10th क्लास में आते हैं, हमें अब हायर एजुकेशन की तरफ मूव करना पड़ता है, तो हम किस फील्ड में जाएं, ठीक है। अलग अलग फील्ड है। अब देखिए एनईपी 2020 में तो एरिया आपका और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तक ही सीमित रहता था, आईटीआई वोकेशनल की अगर हम बात करें। अब आपके पास क्या है कि आप अलग अलग जो ऑप्शन है, आप कॉमर्स वाले सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री के थ्रू ही जब बच्चों का इंटरेस्ट पता होगा, तो उनको बेहतर मार्गदर्शन दिया जा सकेगा कि आपको आगे किस तरह की आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्या आप सब्जेक्ट ले सकते हो। और वोकेशनल गाइडेंस के लिए भी, कि अगर आपको जल्दी से जल्दी अच्छी जॉब पानी है, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप किस फील्ड में जा सकते हो। और साथ ही साथ इंटरेस्ट इन्वेंट्री के थ्रू बच्चों को अपने बारे में पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रेजर ऑफ एन इंडिविजुअल, की किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मसमझ और मूल्यांकन के लिए आपको खुद के बारे में आपको पता चलता है, आपको अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप कौन सी चीज़ें जो है, आपको अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट, लेकिन उनमें से आप कौन सी चीज़ें बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा टू मेक चॉइसेस रिगार्डिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, की मनोरंजन गतिविधियों के बारे में चुनाव करने के लिए, कि अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग, चाहे हम
हम एजुकेशन की बात करें, हम स्पोर्ट्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, आर्ट्स की बात करें, आपको अलग अलग चीज़ें, उनमें से आप किसका आप चुनाव कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा खुशी दे सकती हैं, कौन सा काम आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पता चलता है एजुकेशनल वोकेशनल डिसीजन कि आपको फ्यूचर में आपको एजुकेशनल सब्जेक्ट लेके आपको अपना कॉलेज करना है, आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आपको वोकेशनल फील्ड की तरफ जाना चाहिए, आपको आईटीआई के थ्रू जाना चाहिए, आपको उस तरह के सब्जेक्ट लेने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर द स्टूडेंट टू रिव्यू एंड एनालाइज द वोकेशंस हिस्ट्री इज थिंकिंग फॉर सेलेक्टिंग कि विद्यार्थी द्वारा चुने जाने वाले व्यवसाय की समीक्षा और विश्लेषण के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके पर्पस की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं, बस लैंग्वेज आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या पर्पस या एडवांटेजेस, तो आप एक पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके पर्पस या एडवांटेजेस की बात करते हैं तो टू इनेबल द टीचर्स एंड पेरेंट्स टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट की, इसके माध्यम से चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, ठीक है। स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के बारे में, लाइक डिसलाइक्स के बारे में पता चलता है, पेरेंट्स को पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुम तो डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे का भी इंटरेस्ट देखना है ना कि बच्चा क्या चीज़ें बेहतर कर सकता है। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री के माध्यम से पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, किस में बच्चे का इंटरेस्ट है, क्या बच्चे को कराना चाहिए, क्या बच्चे को नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा टू हेल्प द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट की, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अपनी रुचि को पहचानने में मदद मिलती है, ठीक है। कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनमें से बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता था कि बच्चा 10th क्लास में है, 10th पास किया, तो उसके फ्रेंड ने जो सब्जेक्ट लिया बच्चे ने भी वही ले लिया, ठीक है। बच्चे को अपना इंटरेस्ट नहीं पता, लेकिन दोस्त ने जो लिया बच्चे ने भी वही ले लिया, और आगे चल के उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके माध्यम से बच्चों को पता चलता है कि उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, उसे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्ची की रुचि के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना, और टू हेल्प चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट इन प्रॉपर डायरेक्शन की, जब देखिए जब आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो ना, ऑप्ट करते हो, और जब आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसमें जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप पूरे मन से, पूरे दिल से काम करते हो, पूरे एनर्जी से काम करते हो। लेकिन अगर मान लो कोई आपको ऐसा सब्जेक्ट दे दिया गया, ऐसा एरिया दे दिया गया जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप उतने एनर्जी के साथ काम नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसके पर्पस या एडवांटेजेस की बात करते हैं तो विद्यार्थी की ऊर्जा को उचित दिशाओं में लगाने में मदद करना, कि आपका जो इंटरेस्ट है, आप जिस एरिया में जाना चाहते हो, इंटरेस्ट इन्वेंट्री की तरह आपको उसी डायरेक्शन में जब आप आगे भेजा जाए तो बच्चा पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से काम करता है और उसमें सफलता को प्राप्त करता है। इसके अलावा सही काम के लिए सही व्यक्ति के चयन में मदद करना। देखिए अगर आप जिस व्यक्ति को जो काम, मतलब जिसमें जो इंटरेस्ट है, जो अच्छे तरीके से कर सकता है, वो काम आप बच्चों को दोगे तो बच्चा उसमें अच्छा करेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वहां पर भी देखो, जिस इंसान जो काम अच्छा कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क किसी का अच्छा होता है, कोई भाग दौड़ का काम बहुत अच्छा करता है, कोई मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, कोई अच्छे से बोल सकता है, कोई अच्छे से लिख सकता है, कोई अच्छा आर्ट बना सकता है, ठीक है। तो जिसका जिस काम में इंटरेस्ट है, जो जो काम अच्छा कर सकता है, उसको अगर वो काम दिया जाएगा तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस इन्वेंट्री के थ्रू टू हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, की सही काम के लिए सही व्यक्ति के चयन में मदद करना। जो बच्चा कॉमर्स के लिए बना है, ठीक है, जिसका उस तरह का माइंडसेट है, उसको उस एरिया में जाना। जो बच्चा जिसका मैथ्स वाला जो माइंड है, ठीक है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, उसको उस एरिया में डालना, ठीक है। जो बच्चा जो है
चाहे हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इस तरह के सब्जेक्ट पसंद है, जिस बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है, जिस बच्चे को आर्ट्स पसंद है, तो जिसको जो पसंद है, ठीक है, जो काम अच्छे से कर सकता है उस काम को मतलब इसके थ्रू इंटरेस्ट इन्वेंटरी के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये बच्चा पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए बना है, इसका इसमें इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ाना। इसके अलावा विद्यार्थियों को निराशा से बचाने और उनकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाना। तो देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है, आप जिस काम को अच्छा कर सकते हो, अगर वही काम आपको करने को मिले तो उसमें आप कभी निराश नहीं होगे, ठीक है, और आप बहुत बढ़िया करोगे। इसके अलावा बच्चों के विकास के संबंध में रुचियों का सकारात्मक या नकारात्मक रूप से विश्लेषण करना। कि देखिए, जैसे यहाँ पर दो चीजें हैं कि आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, चीजों को सीख रहे हो। अब चीजों को सीख रहे हो तो जो आपकी लाइफ में आगे जो आपके इंटरेस्ट और जो हम डिस इंटरेस्ट की बात करते हैं, सकारात्मकता नकारात्मकता, ठीक है, आपको जो काम अच्छा लगता है, अगर वो काम आपको दिया जाए तो आप उसको किस तरह से कर रहे हो, और जो काम आपको अच्छा नहीं लगता वो आपको काम दिया जाए तो आप वो किस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों ही चीज़ें पता लगाना, कि अगर दोनों ही चीज़ें बच्चे की लाइफ में आते हैं, काम में आते हैं, तो बच्चा किस तरह से उनको करता है, तो उसका विश्लेषण करना। इसके अलावा टू इंटरप्रेट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट थ्रू द रिजल्ट, की परिणामों के द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की व्याख्या करना। कि जब इस तरह की इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो है इस टेस्ट बच्चों पे किया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में बच्चों को बताना, उनके पेरेंट्स को बताना, टीचर को बताना, ताकि उस हिसाब से वो बच्चों को गाइड कर सके, उस हिसाब से बच्चों को सपोर्ट कर सके। अब हम इसकी असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से बच्चों की रुचियों को असेस किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। तो रुचियों के आकलन का एक तरीका यही है, देखिए किसी के इंटरेस्ट को जानने का एक तरीका यही है कि उससे सीधा आप पूछो, भाई बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विश्लेषण करना, कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, इंसान जो है, जो काम कर रहा है आप उसको देखो, उसका विश्लेषण करो, ताकि आपको इससे पता चलेगा ना कि वो काम, कौन सा काम उसको करना अच्छा लग रहा है, कौन सा काम अच्छा नहीं लग रहा। तो आप यहाँ पर इंटरव्यू ले सकते हो, आप उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट है, जिसके द्वारा आप उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हो। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें तो आज के टाइम में काफ़ी सारे इस तरह के इंटरेस्ट इन्वेंट्री के जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, ठीक है, उनमें से हम कुछ टूल्स की, कुछ उपकरण की बात करते हैं। तो एक क्या है, क्लीटन्स वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, क्लीटन की व्यावसायिक रुचि इन्वेंट्री, इसके बारे में अगर हम बात करें, इट इज़ सुटेबल फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल मतलब हायर सेकेंडरी, आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की हम बात कर सकते हैं कि इट इज़ सुटेबल। अगर स्कूल की बात करें तो 9th 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और जो अडल्ट हैं, ठीक है, जो 18 से प्लस जो हैं उनके लिए। और इट कंटेन्स सेपरेट फॉर्म फॉर द मेल एंड फीमेल, की इसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। और उन फॉर्म की अगर हम बात करें तो टोटल उसमें 630 आइटम होते हैं, जिस पर टिक करना, मतलब टिक करना होता है। और 40 सवालों के जवाब सकारात्मक या नकारात्मक देने होते हैं, हाँ या नहीं में देने होते हैं। तो टोटल 630 आइटम है, जिसमें से मैक्सिमम जो आइटम है उस पर आपको टिक करना होगा। और 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको यस और नो में आंसर देना होगा, जिसके माध्यम से आपका किन अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है, वो पता लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम स्टीवर्ट और ब्रेनार्ड की इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसमें टोटल 4 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, एक होता है, हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए होता है, एक बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स बॉयज़ के लिए दोनों की एज ग्रुप क्या है, 10 to 16 ईयर्स के लिए होता है। टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और हर फॉर्म में अगर हम देखें तो हर फॉर्म में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उन 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टोटल 20 ग्रुप्स होते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। और इस ग्रुप रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट, की प्रत्येक समूह एक विशेष प्रकार की रुचि से संबंधित है। और जब बच्चा इन 100 क्वेश्चन का आंसर देता है तो उसके माध्यम से उसकी इंटरेस्ट का पता चलता है, उसकी रुचि का पता चलता है। तो अलग अलग ग्रुप होते हैं, देखिए ग्रुप का मतलब है क्या, चाहे हम आप स्टडी से की बात करें, चाहे हम वोकेशनल की बात करें, चाहे हम फूड की बात करें, चाहे हम अलग अलग एक्टिविटी की बात करें, तो अलग अलग इस तरह से ग्रुप होते हैं, 20 ग्रुप हैं। और उन 20 ग्रुप में मिला के टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है।
4 अलग-अलग फॉर्म है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, और स्टूडेंट की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, ठीक है। हर फॉर्म में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसको 20 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। हर ग्रुप एक अलग तरह के इंटरेस्ट से संबंधित है, तो इससे भी पता चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुडर इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, दिस इन्वेंट्री हेल्प्स इन मेजरिंग इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, की इसमें इन्वेंट्री की विभिन्न कोणों से रुचियों के मापन में मदद मिलती है। मतलब इस इन्वेंट्री में भी अलग अलग आइटम होते हैं, आइटम मतलब अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे की जो अलग अलग एरिया में जो इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट है, उसके बारे में पता चलते हैं, चलता है। तो द आइटम इन द कुडर इन्वेंट्री आर थ्री टाइप्स, की थ्री टाइप के इसमें आइटम होते हैं। उनमें से बच्चों के लिए जो सुटेबल है, उनके हिसाब से जो अच्छा है, इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा उस पर टिक कर सकता है। तो फॉर ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज लिस्टेड, द रिस्पोंडेंट मतलब स्टूडेंट इंडिकेट्स विच वन ही शी लाइक द मोस्ट एंड विच वन ही शी लाइक द लिस्ट, की उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो इसके माध्यम से बच्चे का इंटरेस्ट का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें, भारत में देखें, अलग अलग इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो है, तो वर्नर रे चौधरी ने, ठीक है, इन्होंने डेवलप की है। चटर्जी ने डेवलप की है। डॉक्टर पांडे का जो है उन्होंने भी डेवलप की है। एसपी कुलश्रेष्ठा का है। महेश भार्गव का है। तो इन्होंने अलग अलग इंटरेस्ट इन्वेंट्री इंडिया में, भारत में इन्होंने डेवलप की है। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए, इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन डू नॉट रिवील हिज हर कंप्लीट पर्सनैलिटी, कि किसी व्यक्ति की रुचियां उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट नहीं कर सकती। कारण क्या है भाई, बहुत बार हमने देखा ना कि इंसान का जो इंटरेस्ट है हमेशा बदलता रहता है। आज आपका जिस फील्ड में, जिस एरिया में इंटरेस्ट है, हो सकता है महीने भर बाद ना रहे। और बच्चों को तो देखें तो उनका इंटरेस्ट तो कई बार टीचर्स को देख के बदल जाता है, कई बार उनके फ्रेंड क्या करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के हिसाब से बदल जाता है। तो देखिए, जब हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे ना, तो एप्टीट्यूड एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो इंटरेस्ट हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लो बच्चे का आज इंटरेस्ट जो है, कि 10th क्लास में बच्चा है, उस टाइम मैथ में इंटरेस्ट है, लेकिन जब 11th क्लास में जाता है, उसने कॉमर्स ले ली है मैथ के साथ, तो उसका मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमेशा टाइम टू टाइम बदलता रहता है, उस पर आपके एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, आपके टीचर का इफेक्ट पड़ता है, आपके जो पीयर ग्रुप है उनका इफेक्ट पड़ता है। तो विद्यालय स्तर पर रुचियां इतनी स्थायी नहीं होती, बच्चों का जो इंटरेस्ट है बदलता रहता है, वे भविष्य के विकल्पों का आधार बन सके, ठीक है, क्योंकि इतनी स्थायी नहीं होती। रुचियों का सफलता से सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि रुचियां हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, ये एप्टीट्यूड की तरह एक जैसी नहीं रहती। इंटरेस्ट में भी इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक लर्निंग एंड टीचर्स, आपका पीयर ग्रुप है, इनसे इनके हिसाब से वो बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव की बात की, नीड की बात की, उसके एडवांटेजेस की बात की, और उसके असेसमेंट की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।